नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं और हमारे राजीव और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। हमेशा की तरह स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से इंडिया गठबंधन और सनातन पर बोलते हुए नजर आए। और सनातन पे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। अभी तक सनातन को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही थीं स्वामी जी, लेकिन सनातन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए थे। हालांकि चुप्पी तो बहुत बातों पे वो साधे हुए हैं, शहादत पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, जवानों की शहादत पर। लेकिन सनातन की चुप्पी तोड़ने के पीछे क्या कारण है और इंडिया अलायंस को लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घमंडिया, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण, क्विट इंडिया से लेकर के बहुत सारी बातें कही। परिवारजन बोलने लगे और भारत लिखने लगे अपनी तख्ती पे। सब कुछ सही है, लेकिन आज एक नया नाम दे दिया है, इंडी अलायंस। प्रधानमंत्री को ही पहले सुन लेते हैं, इंडी अलायंस की भी बात करेंगे। इंडी अलायंस बना लिया है और मुंबई की बैठक के बाद इन लोगों ने फैसला किया, संकल्प लिया है कि सनातन धर्म को खत्म करना है। ये सारी बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए बीना में। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का उद्घाटन कर रहे थे और उस उद्घाटन पे उन्होंने जो बातें कही हैं, जरा उसका एक अंश सुनते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सनातन पे चुप्पी तोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है, भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। स्वामी जी, यहां तीन शब्द बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडी गठबंधन, घमंडिया, इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन और सनातन, ये तीन शब्द। और देखिए कितनी बार कितना बोल रहे हैं। और ये सनातन को लेकर के पहली बार जुबान खोलना, क्या एक नैरेटिव ले जाया जा रहा है? आपको लगता है कि फिर से इस बार हिंदुत्व नहीं, हिंदुइज्म नहीं, लेकिन हिंदू नहीं लेकिन सनातन? देखिए राजीव जी, हिंदू शब्द जो था वो तो बड़ा वाइड था। सनातन में आपने हिंदुत्व को बांट दिया। तो ये जो सनातन की अगर केवल बात कर रहे हैं, और दूसरी बात सोचिए, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे और आपके दर्शकों से और आपके श्रोताओं से। क्या सनातन धर्म में पत्नी का त्याग करना बिना तलाक उचित है क्या? हमारे सनातन धर्म में और यहां तक कि आर्य समाज में भी
अग्नि को भगवान माना जाता है, अग्नि देवता हैं। अग्नि के चारों तरफ हम लोग जब साथ फेरे लेते हैं तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ देंगे। ये बताएं कि ये जो हम अग्नि के फेरे लेकर ये एक प्रतिज्ञा लेते हैं, क्या इसको तोड़ना और एक औरत को बेसहारा छोड़ना सनातन सम्मत है या नहीं? मेरा यह मानना है, मैं किसी भी आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो पत्नी जो गृहस्थ आश्रम का पालन न करे, जो अपने पति धर्म का पालन न करे और पत्नी को अपनी पत्नी धर्म का पालन न करने दे, वो सनातन नहीं। खैर, मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात की, राजीव जी, उन्होंने आज महात्मा गांधी को फिर याद किया। अब ये जो मोदी जी के समर्थक हैं और भक्तगण हैं, ये सोचें कि उन्होंने व्हाट्सएप में और बाकी प्रचार माध्यमों से पिछले 9 साल गांधी जी के प्रति जो दुष्प्रचार किया है कि महात्मा गांधी जो थे वो मुस्लिम परस्त व्यक्ति थे और हिंदू विरोधी थे, तो क्या यह संभव है कि गांधी जी हिंदू विरोधी थे लेकिन सनातनी थे? ये एक विरोधाभास मोदी जी ने खुद पैदा कर दिया है। इसका मतलब यह है, आज उन्होंने स्वीकार कर लिया कि गांधी से बड़ा कोई सनातनी नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने जीवन पर्यंत अपनी पत्नी का साथ दिया। उनकी पत्नी को अगर आप देखें, महात्मा गांधी की कस्तूरबा को, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भारतीय नारी की छवि क्या होती है। कस्तूरबा ने कभी आपको अपने को प्रोजेक्ट करने का प्रयास नहीं किया, हमेशा गांधी जी की छाया में रही, लेकिन ढाल बन के रही अपने पति की। तो ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि सनातन का अगर प्रतिनिधित्व किसी ने किया है तो महात्मा गांधी ने किया। अब भक्त इसका क्या जवाब देंगे? अब कैसे कहेंगे कि गांधी सनातनी नहीं थे, हिंदू विरोधी थे और मुस्लिम परस्त थे? तीसरी बात जो कही मोदी जी ने, अहिल्याबाई होलकर को उन्होंने याद किया। राजीव जी, मैंने पहले भी एक आपकी चर्चा में कहा था कि मैं जितने भी मंदिरों में आज तक गया हूं, सबसे ज्यादा अच्छी वाइब्रेशंस मुझे अहिल्याबाई होलकर के, जब मैं निवास पे गया जहां वो रहती थी, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां से आई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सही में यहां प्रभु का वास है। और अहिल्याबाई होलकर के बारे में आप जानते होंगे राजीव जी, अपने पुत्र को, क्योंकि उसने किसी महिला का अपमान किया था, अपने पुत्र को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। अगर अहिल्याबाई होलकर को मोदी जी आदर्श मानते हैं, तो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, जो उन्नाव में हुआ, जो बिजनौर में हुआ, जो लखीमपुर में हुआ और जो कठुआ में हुआ, क्या मोदी जी ने वहां पे जो हमारी, जिस प्रकार अहिल्याबाई होलकर, जिनको वो कह रहे हैं कि उनके आदर्श हैं, उनका पालन अनुसरण करते हुए क्या उन दोषियों को दंडित किया, या वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए सड़कों पे घूमे? तो ये निर्णय लेना है, समाज को ये निर्णय लेना है कि असली सनातनी कौन है और वास्तविकता में। और देखिए राजीव जी, एक और बात, जिस प्रकार का जश्न बीजेपी के कार्यालय में मनाया गया, हमारे देश की परंपरा रही है, जब हमारे वीर जवान और सेना के अधिकारियों का हताहत होने या देश के लिए कुर्बान होने की खबर मिलती है, हमने दिवाली और होली नहीं मनाई है, हमने अपने त्योहार नहीं मनाए हैं। और उस समय जहां मातम था उन परिवारों के घरों में, तो एक तरफ राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं और जहां देश के जवानों की मौत पर दुखी होने के बजाय आप फूल बरसवा रहे थे, और ऐसे जैसे आपने कोई बहुत बड़ा विजय कर लिया हो, कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो, जबकि आपके सैनिकों के, अधिकारियों के घरों में मातम परसा हुआ था। तो मुझे राजीव जी विरोधाभास नजर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या प्रोजेक्शन करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, और दिखाने के चक्कर में कितनी ऐसी चीजें जो इनके भक्तों ने 9 साल में छिपा रखी थी, उनको जनता के सामने ला रहा है। जी, बहुत सारी बातें यहाँ प्रधानमंत्री की बातों में विरोधाभास साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ इंडी अलायंस अब आज कहने लगे हैं, चलिए इंडिया
का इंडी तो कहना उन्होंने शुरुआत इसकी कर दी, तो इंडी अलायंस कह रहे हैं स्वामी जी, और घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि मुंबई के बाद से इन्होंने ये संकल्प ले लिया है कि सनातन को ख़त्म कर देंगे। और चूंकि वो मध्य प्रदेश में हैं, उस एरिया में हैं जहां अहिल्याबाई होलकर को बहुत चाहने वाले लोग हैं, और वहां उनका नाम लेकर के वो कह रहे हैं कि देश भर में अहिल्याबाई होलकर ने जितने सामाजिक कार्य किए, सनातन को उन्होंने सनातन से प्रेरित होकर के जितने सामाजिक कार्य किए, उसको ये खत्म करने पर लगे हुए हैं। घमंडिया गठबंधन उस परंपरा को समाप्त करने को लेकर संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या यहाँ सनातन, घमंडिया, इंडी अलायंस, ये जो 3-4 शब्द कह करके और इसको क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से चुनावी नैरेटिव सेट करते हुए, चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ऐसा लगता है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी भटके हुए नजर आते हैं कि हमारे पास अब बताने के लिए? देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं स्वामी जी कि आप जब चुनाव में जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमने ये काम किए। आप थोड़ा देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भाषण हो रहे हैं वहां काम नहीं गिनाए जा रहे हैं। या तो आप शिलान्यास करते हैं वो बताते हैं, या आप उद्घाटन करते हैं वो बताते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि हमने क्या क्या काम कर लिए, क्या क्या जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए। जरा बताइए कि क्या इन मुद्दों के साथ, जहां कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, वहां इंडी अलायंस या घमंडिया के नाम पे चुनाव लड़ सकते हैं? और जीत से लड़ तो लीजिए, लेकिन जीत सकते हैं क्या? क्या कुछ दिखाई देता है आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो? मध्य प्रदेश की ही चलिए बात कर लेते हैं। राजीव जी, इंदौर के पास ही भोपाल के अंदर जो इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली है पहली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, उसमें वो उन मुद्दों पे बात करेंगे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, और हमारे जो देश की महिलाएं हैं उनके कष्ट हैं और किस प्रकार के कष्टों का वो वहन कर रहे हैं। तो एक नैरेटिव ये है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, 60 साल पहले नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया। और दूसरी तरफ ये जो विपक्षी लोग हैं, जिसमें हर संस्कार के लोग हैं, जिसमें आर्य समाजी भी हैं, सनातनी भी हैं, द्रविड़ कल्चर के भी हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, केवल सनातन को मानने वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक ऑल्टरनेटिव है, इस ऑल्टरनेटिव में से चूज करना पड़ेगा। अच्छा चलिए, अगर मुझे मौका मिलता, मैं मोदी जी से यह पूछता कि आप गोडसे को बड़ा सनातनी मानते हैं या गांधी को बड़ा सनातनी मानते हैं? राजीव जी, मेरे सनातन में, क्योंकि मैं सनातनी हूं, मैं एक प्राउड सनातनी हूं, प्रैक्टिसिंग सनातनी हूं, मैं गोडसे को सनातनी नहीं मानता, मैं उन्हें हिंदू विरोधी मानता हूं। पहली बात, एक सनातनी जिसको आज मोदी जी ने कहा कि गांधी जैसा बड़ा सनातनी, एक सनातनी की हत्या करने वाला क्या सनातनी हो सकता है? वो किसी अंग्रेज को भी मार सकता था। अंग्रेजों को मारने वाले बहुत सारे योद्धा हुए हैं, बड़े वीर हुए हैं। पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के हाथ में पड़ने के बजाय अपनी कनपटी पे बंदूक लगा के मर गए थे, प्राण त्याग दिए थे। अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग हैं, भगत सिंह जैसे लोग हैं, जो मुस्कुराते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। राजीव जी ये बताएं, गोडसे सनातनी, ये मोदी जी बता दें, गोडसे सनातनी या गांधी सनातनी? और एक सनातनी की हत्या करने वाला सनातनी कैसे? मैं तो हत्या नहीं कर सकता, मैं तो किसी की हत्या नहीं कर सकता, मैं तो एक कीड़े की भी हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सनातनी हूं। तो गोडसे का प्रशंसा करने वाले सनातनी कैसे हुए? नंबर एक। नंबर दो, रानी लक्ष्मीबाई का उन्होंने उदाहरण लिया। रानी लक्ष्मीबाई सनातनी थी, उन्होंने कहा। रानी लक्ष्मीबाई को धोखा देने वाले कौन थे? किस परिवार के लोगों ने धोखा दिया था? वो आपके मंत्रिमंडल में क्यों हैं? वो तो आपको बुंदेलखंड की वहां की जो वो है, जो कहा जाता है, वो आपको पता होगा, आपके दर्शक और श्रोताओं को भी पता होगा किस परिवार ने धोखा दिया था रानी लक्ष्मीबाई को। तो या तो रानी लक्ष्मीबाई को याद कर लीजिए, या उस परिवार जिसने रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया था, और जिसने न केवल रानी लक्ष्मीबाई को धोखा दिया था इतिहास में, वर्तमान समय में उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने 50 साल उनका भरण पोषण किया, जिन्होंने उनको धोखा दिया, जिन्होंने लक्ष्मीबाई को धोखा दिया
जिन्होंने उस संगठन को धोखा दिया, जिन्होंने उनको सब कुछ दिया। मोदी जी, आप उनसे क्या आशा करते हैं? तो न तो अहिल्याबाई होलकर का नाम लेना ठीक, न रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेना ठीक, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी का विरोध, उनकी हत्या, उनके विचारों की हत्या करने वाले आपके साथ हैं, आपके दल में हैं। विरोधाभास बहुत ज्यादा है और इसको जनता समझ लेगी। और जब भोपाल की मीटिंग होगी और इंदौर की मीटिंग और भोपाल की मीटिंग के जो जनता का प्रदर्शन होगा, राजीव जी देख लीजिएगा, उसमें केवल अमीर लोग नहीं होंगे, उसमें केवल गुजरात के रहने वाले नहीं होंगे जो वहां से बस में भर भर के आएंगे। ये वो लोग होंगे जो दलित भी होंगे, आदिवासी भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, सवर्ण भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे। देश का हर वर्ग होगा, हर आय वर्ग का होगा, पूरा इंडिया होगा, पूरा हिंदुस्तान भोपाल की मीटिंग में होगा। जी, पूरा हिंदुस्तान भोपाल की मीटिंग में होगा। ऐसे भी 28 दलों के नेता अगर एक मंच पे शामिल होंगे, जुटेंगे, तो आप समझ लीजिए कि पूरा इंडिया है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन को इंडी अलायंस या इंडी गठबंधन क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी समझा जाए जरा। स्वामी जी, आपसे समझना चाहता हूँ, आखिर इंडी पे आ गए, INDI पे आ गए हैं, ए नहीं कह रहे हैं। अगर स्पेलिंग देखिए तो INDI पे आ गए हैं, इंडी कह रहे हैं, लेकिन ए नहीं कह रहे हैं, और ए को अलायंस कह रहे हैं, यानी आप पूरा कह रहे हैं। वही तो है। अगर इंडिया का फुल फॉर्म देखिए आप, तो उसमें लास्ट ए जो है वो अलायंस है, वही तो कह रहे हैं। यानी मोदी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मेरा अब जो पाला पड़ने वाला है इन्हीं लोगों से है जिसका नाम इंडिया है। यानी आज एक सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी जी अब इंडिया बोलने लगे हैं। क्या स्वामी जी? नहीं, देखिए, हो सकता है उच्चारण में कोई समस्या हो गई हो, पूरा सेंटेंस ना बोल पाए हो, इससे अंतर क्या पड़ता है? देखिए, असली मुद्दा यह है कि इंडिया हमारे लिए गौरव का शब्द है। 142 करोड़ हिंदुस्तान की जनता के लिए भारत, हिंदुस्तान और इंडिया ये गौरव का शब्द है। हम लोग कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं, अपनी मृत्यु भी स्वीकार कर सकते हैं, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि चाहे इंडी और अलायंस कहें या इंडिया कहें, है तो वो इंडिया, INDI ये है, तो ये एक वास्तविकता है। और मेरे ख्याल से मोदी जी को और NDA को यह प्रयास करना चाहिए कि इंडिया का विरोध ना करें, इंडिया का अपभ्रंश पैदा ना करें, उसको मिसस्पेल ना करें, उसको मिसप्रोनाउंस ना करें, वो कोई और तरीका ढूंढ ले। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर के अंदर जो उन्होंने जनता से उद्बोधन किया है, उसमें महात्मा गांधी को शुद्ध सनातनी कह के अपने भक्तों के 9 साल की पूरी जो उनकी तपस्या थी उसका नाश कर दिया है, गोडसे को बिल्कुल बदनाम कर दिया है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेके उन्होंने वो कर दिया, अहिल्याबाई होलकर का नाम लेके, और इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस करके भी, क्योंकि वास्तविकता में इंडी अलायंस कहें या इंडिया कहें, हमारे लिए देखिए, राम नाम हमारे लिए ऐसा है, जैसे आपको पता ही होगा, मरा मरा कह के उन्होंने राम कहलवा लिया था। हमारे लिए भगवान राम तुल्य नाम है इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। ये हमारी माँ है, इसने हमें भरण पोषण किया है, हमें पाल पोस के बड़ा किया है, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हो, ईसाई हों, किसी धर्म और जाति के हों। 142 करोड़ लोग इंडिया, हिंदुस्तान और भारत के लिए नतमस्तक हैं। उसमें मेरे ख्याल से किसी भी राजनीतिक दल को कोई बात नहीं करनी चाहिए। इंडिया का अगर अपमान होगा राजीव जी, हमें बहुत कष्ट हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो गठबंधन बना है इसका नाम इंडिया, और इंडिया का फुल फॉर्म जो है वो है द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव, यानी INDI और अलायंस। और यही तो मोदी जी कह रहे हैं। जरा सुन लेते हैं एक बार फिर से कि मोदी जी इंडी अलायंस कहकर आज पूरा का पूरा, आज उन्होंने बीना में जब रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने आज अभी तक जो बात जो जुबान पे लाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, देखिए कितनी बातें, I.N. कल रात को एक लेट नाइट समाचार में आकाशवाणी पे सुन रहा था, वहां भी ऐसी ही I.N.D.I.A कह करके समाचार पढ़ा जा रहा था। उनको भी कहा गया होगा INB मिनिस्ट्री से, बाकी जगहों से, कि इस इंडिया नाम नहीं लेना है, लेकिन आज मोदी जी इंडिया नाम ले रहे हैं, अलायंस लास्ट में जोड़ रहे हैं। हम इंडिया अलायंस कहते हैं, हालांकि इंडी अलायंस ही है।
अगर ऐसे देखा जाए, क्योंकि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जरा सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी जो साथी बाद में जुड़े हैं, उनसा आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। खरी खरी लेकर आपके सामने हम हैं, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं, नो लाग लपेट, सीधा खरी खरी। और खरी खरी आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि आखिर क्यों जश्न के बीच, जश्न क्या है, तो कल से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जश्न में डूबे हुए हैं। हालांकि जो जम्मू कश्मीर से खबर आई है उस पर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है, उस पर भी चर्चा थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ सबसे बड़ी बात कि आखिर मोदी जी इंडी अलायंस पे क्यों चले आए, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की। तो सुन लिए स्वामी जी, इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन, उसका ट्रांसलेशन भी बता रहे हैं घमंडिया गठबंधन। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को आखिर आना पड़ा, आना ही पड़ा, और कहां कहां आना पड़ेगा ये जरा समझते हैं, आपके जरिए समझते हैं कि आखिर ये क्या शुरुआत मानी जाए, और क्या हथियार डाल देना जिसको कहते हैं जंग के मैदान में वो माना जाए। अभी तो इंडिया गठबंधन भोपाल में इकट्ठा नहीं हुआ है, और इकट्ठा होने से पहले बीना में आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोलियम रिफाइनरी का उद्घाटन कर रहे थे, वहां जब अपना भाषण दे रहे हैं तो इस भाषण में एक नहीं कई बार आपने सुना, इसलिए इसको दोबारा सुनाया हूं जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडी अलायंस बार बार कहना पड़ा। स्वामी जी देखिए राजीव जी, वास्तविकता में ये एक प्रकार से हताशा उनकी दिख रही है, उनकी एक निराशा दिख रही है। और देखिए जो वहां श्रोता, जो महिलाएं आपने दिखाई, उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज सुन नहीं रही है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। जो जनता सुनना चाहती है आप वो नहीं बता रहे, आप फिर मन की बात कर रहे हैं। देखिए घमंडिया कैसे है, माने इंडिया को अगर मान लीजिए मोदी जी का, चलिए उसका विश्लेषण करते हैं। जब खड़गे जी चलते हैं तो राहुल गांधी उनका हाथ पकड़ के उनको आगे ले जाते हैं, अपने हाथ से पानी की बोतल खोल के खड़गे जी को पिलाते हैं पानी। जब एक दूसरे से इतना ज्यादा सामंजस्य है कि आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम इसमें कोई समस्या नहीं है, पंजाब और दिल्ली में भी सीट बंटवारे में कोई समस्या नहीं है, तो जहां इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन है और इतना ज्यादा सामंजस्य है, वहां पे घमंड कहां से आ गया। घमंड किसको कहते हैं राजीव जी? घमंड उसको कहते हैं कि जब आपके देश के वीर जवानों की शहादत हुई हो और आप एक ट्वीट न करें। आज मैं देख रहा था राजीव जी, जो इंडिया के बारे में और बाकी जो मोदी जी का एक मार्गदर्शन होता है उस पे तो 15-15, 20-20 ट्वीट ये अमिताभ बच्चन और ये जो बड़े बड़े कलाकार हैं ये कर देते हैं। इस शहादत पे एक ट्वीट नहीं है और मोदी जी का भी ट्वीट नहीं है। देखिए आज की तारीख में जो महिलाएं जिन्होंने अपने पति को खोया है, जिन माओं ने अपने बेटों को खोया है, उनको कंधे की जरूरत है, और सबसे बड़ा देश का कंधा अगर कोई है तो प्रधानमंत्री का कंधा है। उन महिलाओं को, उन बेटियों को, उन माओं को कैसा लगेगा राजीव जी जब वो देखेंगे कि उनका देश का प्रधान सेवक चुनाव की रैलीज में व्यस्त है। जैसे जो मणिपुर जल रहा था तो आप व्यस्त थे कहीं और। कौन घमंडिया वहां गया था? कौन गया था मणिपुर की बहन और बेटियों के आंसू पोंछने? राहुल गांधी। कश्मीर के अंदर कौन गया था? राहुल गांधी। लद्दाख के लोगों से किसने प्रेम की बातें की थी? वो घमंड है। अगर देश के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को,
सब फल और सब्जी भेज के अपने घर में खाना खिलाना, ये घमंड है क्या? घमंड किसको कहते हैं? और आपने देखा, जब आप इंडिया के अलायंस की मीटिंग देखते हैं और एनडीए की मीटिंग देखते हैं, एक आदमी दिखता है, बाकी लोग तो कैमरे के फ्रेम में आते ही नहीं है, एक प्रकार से सेकेंडरी होते हैं। और इंडिया में आपको लगता है किसी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। पिछली मीटिंग का आप दृश्य दिखाइएगा, राहुल गांधी एक तरफ बिल्कुल टेढ़े होके खड़े हैं, ये भी नहीं कि खुल के खड़े हों। अब देखिएगा, आपके श्रोता और दर्शक देखें राहुल गांधी, और उसी प्रकार से आप देखिएगा ये अपने जो अपने अरविंद केजरीवाल हैं। इसका माने बड़े बड़े नेता इस चीज से चिंतित नहीं है कि अपने को कौन सबसे ज्यादा तन के खड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वो आदमी हैं जो तपे तपाए नेता हैं, देश के तपे तपाए नेता हैं, जिनको G20 के रात्रि भोज में बुलाया नहीं गया, अपमानित किया गया। देश के इतने बड़े नेता को, परिपक्व नेता को न बुला के, वो घमंड था। घमंड कब था? जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ, आपने हमारी देश की राष्ट्रपति जो प्रथम महिला हैं और हमारी आदर्श हैं, उनको आपने नहीं बुलाया। सारा का सारा श्रेय अपने ऊपर लिया और पता नहीं कौन सी वो छड़ी लेके आप घूम रहे थे। इसको घमंड कहते हैं। जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो गरीब लोगों से गले मिल रहे हैं, उनके साल चल रहे हैं, उसको घमंड नहीं कहते, उसको आदर्श कहते हैं। उसको भगवान श्री राम के जो सनातनी संस्कार और हमारी प्रेरणा भगवान श्री राम ने दी हैं, वो हैं जो राहुल गांधी प्रदर्शित कर रहे हैं। आज इन्होंने माना है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े सनातनी थे। 4 महीने या 6 महीने के बाद अगर प्रीपोन इलेक्शन हुआ, नहीं तो उसके बाद ये कहेंगे कि हमें बख्श दो, अडानी को बख्श दो, राहुल गांधी आप सबसे बड़े सनातनी। जी, सनातनी की बात हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले तो अपने साथियों को, सांसद साथियों को उन्होंने कहा था कि सनातनी वर्ड को, इस मसले को, इस मुद्दे को आगे बढ़ाइए। जब वो इंडोनेशिया जा रहे थे, जकार्ता में जब आसियान की बैठक थी, G20 की बैठक से ठीक पहले, और उसके बाद जब वो लौट के आते हैं, G20 की बैठक खत्म होती है, जश्न मनाते हैं, फूलों की बारिश करवाते हैं। कल शाम को आप सबने ये भी देखा, और कल शाम को उसी वक्त जब फूलों की बारिश हो रही थी तो एक खबर और भी आई कि देश के 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और ये खबर ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जश्न में मशगूल थे। और उसके बाद आज पहले पहुंचते हैं मध्य प्रदेश, और उसके बाद मध्य प्रदेश के वीना में, और वहां पर इंडिया अलायंस और घमंडिया गठबंधन पर हमला करते हैं। उनकी तरफ से ये दोनों शब्द उनकी तरफ से हैं, लेकिन इंडिया अलायंस जो कह रहे हैं तो वही तो है, इंडिया वही तो है पूरा का पूरा, जिसको आप इंडिया अलायंस कह रहे हैं। यानी कि आप इंडिया पे आ गए, और जब आपको यह समझ में आ गया कि अब हमारा मुकाबला जो है वो इंडिया से होना है, लेकिन यहां एक शब्द और जोड़ते हैं, सनातन, और कहते हैं कि ये इंडिया अलायंस ने सनातन के साथ मुकाबला करने का यहां फैसला कर लिया है, संकल्प लिया है। सनातन के साथ मुकाबला नहीं, बल्कि सनातन को खत्म करने का फैसला ले लिया है। और यह फैसला हुआ है, यह संकल्प हुआ है मुंबई के बैठक के बाद से। तो यहां आखिर सनातन पे फिर से केंद्रित हो गए हैं मोदी जी। क्या सनातन को आगे बढ़ाकर फायदा होगा? आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं स्वामी जी, क्या सनातन को आगे बढ़ाकर मोदी जी को, उनकी पार्टी को फायदा मिलने वाला है? क्या देश की राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूमेगी? और अगर धर्म के इर्द गिर्द भी घूमे, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं कीजिए। सबसे बड़ी बात कि जो आप कर रहे हैं उसको देश की जनता क्या वैसे ही आंख बंद करके देख रही है जैसे 2014 में और 2019 में देख रही थी, या आज कुछ परिवर्तन नजर आता है स्वामी जी? देखिए राजीव जी, क्योंकि मैं सनातनी हूं, इस प्रश्न का जवाब मैं एक सनातनी की तरह देता हूं। सनातन का मतलब नहीं समझ में आया मोदी जी को शायद अभी तक। सनातन का मतलब यह होता है जिसका ना कोई आदि हो, ना जिसका अंत हो, जो खत्म हो ही नहीं सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता। आप ये सोचिए, मुगलों के शासन में सनातन खत्म नहीं हुआ, अंग्रेजों के शासन में सनातन खत्म नहीं हुआ, और इस शासन में जो 9 साल से है, इसमें सनातन खत्म हो जाएगा। अरे सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है, सनातन का अर्थात यह होता है कि हर जीव जंतु का बिना किसी भेदभाव के उसका मान सम्मान करना, यह सनातन है। धार्मिक विद्वेष और जाति विद्वेष और जात के आधार पर किसको छूत और छूत बनाना सनातन नहीं है। अभी उनको सनातन का मतलब ही नहीं पता है मेरे ख्याल से, शायद सनातन का उनको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं तो प्रैक्टिसिंग सनातनी हूं, मुझे पता है सनातन खत्म हो ही नहीं सकता। हम लोग खत्म क्यों, हमें कोई हमसे क्यों ईर्ष्या करेगा, क्यों हमसे लड़ेगा?
जब हम किसी का नाश नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं कर सकते, जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाले लोग हैं, जब स्वामी विवेकानंद वाले हम हिंदू हैं, हम जब सबसे प्रेम भाव रखने वाले हैं, ना मुसलमानों से, ना क्रिश्चियनों से, ना सिखों से, ना दलितों से, ना आदिवासियों से घृणा करने वाले लोग हैं, तो हम सनातन का अंत कैसे हो सकता है? अगर वो ये कल्पना करते हैं कि सनातन का अंत हो सकता है, इसका माने वो सनातन ही नहीं है। क्योंकि अगर सनातन खत्म होगा, केवल एक वजह से खत्म हो सकता है, उसमें कट्टरता को ले आया जाए, जो मुझे लगता है कि मोदी जी को शायद ये महसूस होने लगा है, क्योंकि वो सनातन के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर कट्टरता ले आए हैं, इसलिए उनको लगने लगा है कि शायद सनातन और हिंदुत्व तो खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, 6 महीने के बाद सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे, सब एक दूसरे से मिलजुल के जाति और धर्म का विद्वेष छोड़ के रहेंगे, 142 करोड़ परिवार की तरह रहेंगे, सनातन भी जीवित रहेगा, सारे धर्म और सबकी मान्यताएं का मान सम्मान होगा, कहीं भजन बजेंगे, कहीं गुरुवाणी होगी, कहीं अजान पढ़ी जाएगी, कहीं प्रेयर्स होंगी, और हम प्यार मोहब्बत से एक परिवार में अच्छी भाषा, अच्छे संस्कार लेकर को एग्जिस्ट करेंगे और वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है उसका पालन करेंगे। जी, वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है उसका पालन करेंगे। स्वामी जी कह रहे हैं, सनातन को लेकर बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर क्या इंडिया का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, वो साफ नजर आ रहा है। इसका जवाब सीधा है, साफ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जहां भी जाते हैं वो इंडिया को याद करना नहीं भूलते हैं। इंडिया अलायंस कहिए या घमंडिया गठबंधन कहिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन उस खौफ के साये में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात कि सनातन को लेकर के जो बयान वो दे रहे हैं, उस बयान के इर्द गिर्द भी खुद को और अपनी पार्टी को घिराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ उनसे जो पूछा जा रहा है कि आप उन शहीदों के नाम अभी तक एक श्रद्धांजलि के 2 शब्द क्यों नहीं कहे? ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे, मणिपुर से लेकर नूह होते हुए और अब अनंतनाग तक आपकी चुप्पी क्या कहलाती है? लेकिन इन सब के बीच ये खौफ, दाग अच्छे हैं जो कहते हैं ना, ये खौफ अच्छे हैं, और ये खौफ अगर बरकरार है तो सत्ता और विपक्ष दोनों देश को अच्छे से चलाने में कामयाब, जिसको कहते हैं ना, एक कामयाबी मिल सकती है। हम तो जनता हैं और कामयाबी चाहते हैं कि देश सही दिशा में जाए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस चर्चा में आपने भाग लिया, और आपकी बात बिल्कुल खरी खरी, जो कहते हैं वो और जो सोचते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को भी आपसे सीखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूं। और तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक हमारे साथ जो आप बने हुए हैं,